अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के वीलॉग की अहम खबरों में सर फहरिस्त जो सबसे अहम खबर है वो इद्दत में निकाह के केस में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो एप्लीकेशन खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से दी गई थी, बहस के बाद उसके ऊपर जो फैसला आया है उसमें दोनों की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी सज़ा मौतली की, उसको डिसमिस कर दिया अदालत ने। अब उस फैसले को मैंने पढ़ लिया है, 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। उसमें बुनियादी तौर पे सलमान राजा साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील थे, उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, सलमान सफदर साहब बुशरा बीबी के वकील, उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए और फिर जज साहब ने जो दलाइल देते हुए या रीज़न्स देते हुए फ़ैसला सुनाया, वो मैं आपके सामने समरी उसकी पेश कर देता हूँ और उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़ैसला कैसा है या उसकी नौयत क्या है या उसकी आपके बारे में क्या राय है, और उसके बाद दीगर कुछ ख़बरों के ऊपर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले तो जो सलमान राजा साहब के आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो इमरान खान साहब के वकील थे, उन्होंने अब ये उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट रिटन बाय द कोर्ट। कई दफ़ा ऐसा होता है, मैं अपने तजर्बे से बता सकता हूँ एक वकील की हैसियत से, कि वकील ने बहस जो की होती है उसमें दलाइल बड़े मुफस्सल जामे कॉम्प्रिहेंसिव दिए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम दलाइल फ़ैसले का हिस्सा अनफॉर्चुनेटली नहीं भी बन पाते हैं। कई दफ़ा ऐसा हो भी जाता है और वकीलों को ये गिला, ये शिकायत भी रहती है। उसके बाद फिर जब वो अपील करते हैं तो अपील में वो लिखते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो आर्गूमेंट के तौर पे दिया गया था, बट दी कोर्ट डिड नॉट टच अपॉन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो मुझे नहीं मालूम कि ये मुकम्मल सारे दलाइल हैं या फिर कोई एक आधा दलील मिस भी हो सकती है, आई डू नॉट नो। लेकिन इस फैसले में जो दलाइल सलमान राजा की तरफ से दिए गए और जो सलमान सफदर की तरफ से दिए गए, उसकी समरी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सलमान राजा साहब ने सबसे पहले बहस में कहा जी कि जो बुशरा बीबी और खावर मानिका की डिवोर्स हुई थी वो 14 नवंबर 2017 में हुई थी। जो इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह हुआ वो 1 जनवरी 2018 को हुआ इन अकॉर्डेंस विद द कंप्लेंट। और फिर जो प्राइवेट कंप्लेंट आई है वो 25 नवंबर सन 2023 में आई है, विद अ डिले ऑफ अबाउट 6 ईयर्स, यानी कि निकाह होने के तकरीबन 6 साल बाद खावर मानिका को ख्याल आया कि ये निकाह इद्दत की मुद्दत में हुआ था, तो 6 साल बाद उन्होंने ये कहानी बनाई है और इसको कंप्लेंट की शक्ल में, प्राइवेट कंप्लेंट इस्तगासा जिसे हम कहते हैं, उसकी शक्ल में दाखिल किया है। तो बुनियादी तौर पे जब किसी चीज़ में डिले आ जाती है तो उसमें प्रिजम्पशन ये ड्रॉ होती है कि इसमें बदनीयती का अंसर शामिल है। तो सबसे पहली चीज़, ऑन द बेसिस ऑफ डिले, सलमान राजा साहब ने खावर मानिका की बदनीयती की तरफ कोर्ट की तवज्जो दिलाई है। उसके बाद दूसरी जो आर्ग्यूमेंट सलमान राजा की है इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट, वो ये है कि इद्दत की जो मुद्दत है इन अकॉर्डेंस विद 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, और उनके नाम भी दिए गए और वो साइटेशंस भी दी गई हैं, यानी कि ये 2 फैसले पहले सुप्रीम कोर्ट के हो चुके हैं। एक 1992 SCMR पेज 1273 और एक 1994 SCMR पेज 2098। ये 2 जजमेंट्स सलमान राजा साहब ने कोर्ट में प्रेजेंट की हैं, जिनमें, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, और इनमें लिखा हुआ है कि इद्दत की जो मुद्दत है वो 39 डेज़ में, यानी कि 39 दिनों में, 39 डेज़ में वो पूरी हो जाती है। ये 2 फैसले, तो वो 39 डेज़ इस हिसाब से जो कंप्लेंट में खावर माने का टाइमलाइन दे रहे हैं, सलमान राजा साहब का आर्गुमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इन 2 फैसलों की रोशनी में वो मुद्दत पूरी हो जाती है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों में दी हुई है, और खावर माने का जो टाइमलाइन दे रहे हैं उसको भी फॉलो किया जाए तो ये पूरी हो जाती है। वैसे दिस इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है ये चीज़ डिस्कस करते हुए, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी प्राइवेट टू अ वुमेन, समथिंग वेरी प्राइवेट टू अ कपल, और इसमें चादर और चार दीवारी एक कपल की। और मैंने तो कई दफ़ा पहले कहा और बबांगे दोहल कहा और खुलेआम कहा है कि बहुत ही बेगैरती का मुजाहरा करते हुए खावर मानिका ने ये हरकतें की हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अब ये इससे जुड़ी हुई है बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की रिहाई, तो इस वजह से मुझे ये चीज़ें, क्योंकि डिस्कस हुई हैं, अदालत के फैसले में लिखी गई हैं, तो आपके सामने प्रेजेंट करनी पड़ी। अगला जो आर्ग्यूमेंट सलमान राजा ने दिया वो ये दिया कि जो 2 विटनेसेस हैं प्रोसिक्यूशन के, जो खावर मानिका ने प्रेजेंट किया, जिसमें एक ओन चौधरी है और दूसरा मुफ्ती सईद है जिन्होंने निकाह पढ़वाया था, ये दोनों फॉल्स विटनेसेस हैं, यानी कि झूठे गवाहान हैं और उसकी अपनी रीज़न्स
सलमान राजा साहब ने वहाँ पे प्रेजेंट किए हैं और फिर उन्होंने उस पर भी जजमेंट्स दिए हैं कि झूठे गवाहान की गवाही पे रिलाई नहीं किया जा सकता। और फिर जो अगली दलील उनकी जजमेंट में लिखी गई है वो ये है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज़ इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि शक का फ़ायदा हमेशा मुलजिम को जाता है। ये सलमान राजा साहब के कुल दलाइल हैं जिसकी समरी मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट जो लिखे गए। अब सलमान सफदर साहब की इसके बाद बारी आई बहस करने की, और वो बुशरा बीबी के वकील हैं, तो उन्होंने ज़्यादा टेक्निकल जो उनके दलाइल इस फैसले में दर्ज हैं दैट दे आर मोर टूवर्ड्स द टेक्निकल साइड। फॉर एग्जांपल उन्होंने इस चीज़ को टच अपॉन किया कि ये बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला, और फिर जिस तरह से ट्रायल हुआ है, जिस डेट पे फ़र्द जुर्म आयद हुई है, जिस तरह से फ़ैसला आया है और जितनी उजलत में फ़ैसला आया है, उन्होंने बताया कि दिस इज़ इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिक्वायर्स अ फेयर ट्रायल फॉर एनी एक्यूज्ड। तो सबसे पहले तो उन्होंने मतलब कि उनके ये लीगल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये लॉ पॉइंट्स हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट उनका ये है कि फेयर ट्रायल ही नहीं मिला। दूसरा आर्ग्यूमेंट उनका ये है कि जो चार्ज फ्रेम हुआ था, यानी कि फ़र्द जुर्म जो आयद हुई थी, वो मुलजिम के सामने आयद होती है और मुलजिम से पूछा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट। तो वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के सामने ही फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, तो ये जुरिस्डिक्शनल एरर भी है कोर्ट का। ये दूसरा टेक्निकल लीगल आर्ग्यूमेंट है, लॉ पॉइंट है जो सलमान सफदर साहब ने उठाया। उसके बाद तीसरा जो टेक्निकल पॉइंट उन्होंने उठाया है वो ये उठाया कि जी इसमें एलेज किया गया फॉर्निकेशन का। अब फॉर्निकेशन जो है वो एक ऑफेंस अलहदा से है, और उन्होंने कहा है फॉर्निकेशन का मतलब होता है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे शर्म आ रही है ये बातें करते हुए, ये तकलीफ़ हो रही है ये गुफ्तगू करते हुए, लेकिन ये बेगैरती ख़ावर मानिका की तरफ से खोली गई है। अपनी साबिका बीवी के बारे में उसने ये बकवास की है, ये भूलते हुए कि उसके बच्चे भी हैं, उनकी नज़र में ख़ावर मानिका की क्या इज़्ज़त रह जाएगी, दुनिया की नज़र में क्या रह जाएगी, और 6 साल बाद उसको होश है और उसने सारी बकवास की है। तो फॉर्निकेशन जो है वो बग़ैर शादी के अगर किसी के साथ कोई ताल्लुकात बनाए, तो ये बकवास और ये एलिगेशन ख़ावर मानिका ने कंप्लेंट में रेज़ किया है फॉर्निकेशन का। तो उसके बारे में सलमान सफदर साहब ने कहा है कि ये अलेज तो किया गया, यानी इसका इल्ज़ाम तो लगाया गया, लेकिन इसका चार्ज तो डाला नहीं गया। सेक्शन 496B की उन्होंने पर्टिकुलरली बात की है, तो ये भी एक टेक्निकली प्रॉब्लम है इस जजमेंट के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है वो खातून है, और कानून जो है वो ख़वातीन के हवाले से ज़मानत का जो कानून है वो बहुत लीनियंट है, और जिस तरह कोई शख्स अगर ज़ईफ़ है, बुज़ुर्ग है, कोई माइनर है, इसी तरह अगर ख़ातून के ख़िलाफ़ कोई केस होता है तो ख़ातून होने का एडवांटेज ऑन दी विद रिस्पेक्ट टू द बेल उस ख़ातून को मिलता है। तो वो एडवांटेज बुशरा बीबी को दिया जाए और ये फ़ैसला मुअत्तल किया जाए और उनकी सज़ा सस्पेंड की जाए। ये सलमान सफदर साहब के दलाइल इस जजमेंट में जो महफूज हैं वो मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं कि जज ने क्या लिखा है। जज ने सबसे पहले तो जो बात की है, उसने सबसे पहले बात ये की है कि जी उसने हवाला देना शुरू किया एक केस का, और उसने कहा कि जब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है, उसका फ़ैसला करना होता है कि इस केस में सज़ा मुअत्तल होना बनती है मुल्ज़िमान की कि नहीं, तो उस केस में मेरिट्स को नहीं डिस्कस किया जा सकता। ये एक उसने लीगल टेक्निकल पॉइंट जो है वो रेस करने की कोशिश किया, लेकिन उसको रेस करने में जो हवाला केस का उसने दिया है, बिकॉज यू हैव टू गिव some sort of a precedent that you trying to submit that you following, तो वो 302 के केस का दिया, यानी कि कत्ल के केस का। तो क्रिमिनल लॉ में इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं, तो आप किसी उस केस का हवाला नहीं देते हैं जिस केस के फैक्ट्स आपके केस के फैक्ट से मुख्तलिफ हों। तो एक कत्ल का केस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का होता है, उसमें सज़ा मुख्तलिफ नौइयत की सज़ाएँ मौत तक चली जाती है। ये इद्दत की मुद्दत में निकाह का केस बनाया गया, ये मुख्तलिफ नौइयत का है। तो इद्दत की मुद्दत के निकाह के केस में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए ये जज जो मिसाल दे रहा है जिस केस की, वो कत्ल के केस की मिसाल दे रहा है, यानी कि फ़ैक्ट्स टोटली डिफरेंट है। तो पहली तो ये प्रॉब्लम मुझे इस जजमेंट के अंदर नज़र आती है। दूसरी ये प्रॉब्लम नज़र आती है कि फिर उसने ही स्पोकन वॉल्यूम्स अबाउट द फैक्ट
कि वो कहता है कि जी ये जो सस्पेंशन होती है, यानी कि सस्पेंशन है कि सज़ा का मुअत्तल होना, ये सेक्शन 426 सीआरपीसी के तहत होती है। जो ज़मानत होती है वो सेक्शन 497 के तहत होती है। तो उसने एक वो कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की है कि ज़मानत में जो क्राइटेरिया होता है, जो वो क्राइटेरिया और जो सस्पेंशन में क्राइटेरिया होते हैं, ज़मानत होती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल, सस्पेंशन होती है आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। तो ज़मानत में जो क्राइटेरिया होता है वही क्राइटेरिया सस्पेंशन में फॉलो किया जा सकता है। उसमें कोई वाइडर क्राइटेरिया यानी कि ज़्यादा लीनियंट ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं होती हैं एक्यूज्ड को। ये उसने एक टेक्निकल फाइल का पेड़ भरने के लिए वहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है। लेकिन उसके बाद जहाँ पे इसको वो कंक्लूड कर रहा है ना, वो ये कह रहा है कि कन्विक्शन इज़ नॉट लायबल टू बी सस्टेन्ड, जहाँ पे होता है ना, यानी कि जिन केसेस में, उन केसेस में सस्पेंशन होती है, जिन केसेस में आपको नज़र आ रहा हो ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि बादियो नज़र में प्राइमा फेशाए सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये सज़ा कायम नहीं रह सकेगी एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ अपील, यानी कि ये सज़ा में प्रॉब्लम है, फैसले में प्रॉब्लम है, बादियो नज़र में आपको वो प्रॉब्लम्स, वो फ्लॉज, वो वीकनेसेस, वो इन्फर्मिटीज़, वो डिफेक्ट्स, वो डेंट्स नज़र आ रहे हैं उस फैसले में, जिनकी रोशनी में आप कह सकेंगे यार मुश्किल है, ये सज़ा आप होल्ड नहीं हो सकेगी एपलेट स्टेज में। वहाँ पे सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड होता है, ये दे रहा है, ये हवाला दे रहा है। तो भाई अगर इसमें नहीं तुझे नज़र आ रहा तो फिर तू अपनी आंखें चेक करा ले डॉक्टर को जाके, मतलब कि जाओ जाके किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाओ कि तुम्हें इस केस में, इद्दत में निकाह के केस में, इतना भोंडा केस, इतना बकवास केस, और उसमें ओन चौधरी जैसे विटनेसेस पे रिलाय करके फैसला सुनाया गया, और 6 साल बाद वो प्राइवेट कंप्लेंट हुई, और उन 6 साल के अरसे में खावर मानिका के बयान ऑन रिकॉर्ड आप बेशुमार निकाल सकते हैं कि मेरी बीवी से बेहतर बीवी हो ही नहीं सकती दुनिया में कोई। इवन आफ्टर डिवोर्स वो ये बयानात दे रहा है, और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इमरान खान एज द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक उसकी रसाई है, डीपीओ की पसंद के लग रहे हैं, पाक पतन में सब कुछ। एंड ऑल ऑफ अ सडन जब इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की बिगड़ती है और खावर मानिका पे प्रेशर आता है और वो प्रेशर नहीं ले सकता, तो उसके बाद एकदम वो केस में एप्लीकेशन देता है कि जी ये तो इद्दत की मुद्दत में निकाह हुआ था। तो इसमें अगर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड तुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं नज़र आ रहा, तुझे कोई बदनीयती नहीं नज़र आ रही, तुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं नज़र आ रही, तुझे ओवरऑल सिचुएशन का अदराक ही नहीं हो रहा कि हो क्या रहा है या हुआ क्या है, तो फिर तेरा कसूर नहीं है भाई। तू जा और जाके डॉक्टर को, आंखों के डॉक्टर को चेक करा, क्योंकि तेरी नज़र का मसला है, और कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा, नज़र का मसला नज़र आ रहा है। बहरहाल उसने बोला, उन्होंने कहा जज साहब ने जी कि कन्विक्शन इज़ नॉट लायबल टू बी सस्टेन्ड जहाँ पे होती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा अभी इस तरह से। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि सस्पेंशन यानी कि सज़ा मौतली उन केसेस में होती है जहाँ पे सेंटेंस जो है वो शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर वो सेंटेंस की जो मुद्दत है वो 7 साल तकरीबन, उसको डिस्कस किया है कि उनकी नज़र में ये शॉर्ट नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं, जो वाहिद एक पॉइंट में आपसे अर्ज़ करूँ, अच्छा उसके बाद वो कहते हैं, ये लास्ट पॉइंट है लेकिन मैं इसको सेकंड लास्ट पे यहाँ पे डील कर लेता हूँ, कि ख़वातीन जो हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई खातून है तो 100% उसको ज़मानत देनी बनती है। तो उस चीज़ को भी उन्होंने रूल आउट किया है कि जी खातून होने का एडवांटेज नहीं दिया जा सकता बुशरा बीबी को इस स्टेज पे, ऑन दी इन लाइट ऑफ द ओवरऑल फैक्ट्स ऑफ द केस। सिर्फ जो एक ये भी मुझे आर्ग्यूमेंट दुरुस्त नहीं लगा, सेंटेंस का भी दुरुस्त नहीं लगा, कन्विक्शन का भी दुरुस्त नहीं लगा, मेरिट्स नॉट टू बी डिस्कस्ड भी इस केस में दुरुस्त नहीं लगा। सिर्फ एक जो वाहिद आर्ग्यूमेंट इस जजमेंट में जज की तरफ से मुझे थोड़ा बहुत लॉजिकल लगा है, वो ये लगा है कि जज ने कहा है कि जी जो अपीलें हैं इमरान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की, वो अपीलें भी डायरेक्शन केसेस है, यानी उसके ऊपर डायरेक्शन है कि इन मेन अपील का फैसला करो। यानी कि ये तो है ना जी कि सज़ा मौतली की दरख्वास्त पे फैसला आया है कि जब तक मेन अपील पेंडिंग है तो उसकी पेंडेंसी के दौरान सज़ा मौतल कर दी जाए अंडर सेक्शन 426 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। तो लेकिन वो कहता है कि जो मेन अपील पेंडिंग है उसमें भी डायरेक्शन है, और वो 2 हफ्ते
की डेडलाइन है और 12/7 को मेन अपीलें लगी हुई हैं और उसमें पार्टली आर्ग्यूमेंट हो चुका हुआ है मेन अपील में, यानी कि कुछ उसमें दलाइल भी हो चुके हुए हैं। तो ये मेन अपील तो सर पे खड़ी है, तो मेन अपील का ही फैसला हो जाना चाहिए। तो इस रोशनी में से तो ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो अदालतें बहुत दफ़ा अडॉप्ट करती हैं, बहुत दफ़ा बहुत केसेस में कि अच्छा जी हाँ जी वकील साहब बताएं मेन अपील लगी है, अच्छा नहीं लगी है चलो फिर सस्पेंशन को हम डील करते हैं। अच्छा मेन अपील लग गई है या लगने वाली है या लगा देते हैं, चलो हफ्ते 10 दिन 12 दिन में मेन केस का ही फैसला दें कि बंदा बेगुनाह है या गुनहगार है, तो सस्पेंशन मौतली को डील करने की ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ एक ये वाहिद आर्ग्यूमेंट है कि सर 2 हफ्ते बाद मेन अपील पे फैसला आ रहा है तो उसका इंतज़ार कर लें। बाकी जितनी भी बातें उसने की हैं वो कोई उसमें मुझे लॉजिक नहीं नज़र आता। अच्छा उसके अलावा हाँ यही पॉइंट है, ये टोटल फैसला जी इसका इद्दत में निकाह के केस का। और इसके अलावा जो ख़बरें मैं आपसे शेयर करूं इस वीलॉग में वो उमर अयूब का इस्तीफ़ा है बतौर सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी क्योंकि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली में हूँ तो मेरे लिए उधर फोकस करना ज़रूरी है, तो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है इस ओहदे से भी और चेयरमैन सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड से भी, और 22 जून की डेट का इस्तीफ़ा है और खान साहब ने इस इस्तीफ़े को कबूल भी कर लिया है। लेकिन आप ज़हन में रखें कि कल जो ख़बर थी वो इस्तीफ़ों की फॉरवर्ड ब्लॉक की, वो सारा जो हुआ है उसके बाद उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा भी आ गया है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के एक जज का अपने रिमार्क्स में, जो मखसूस नशस्तों का केस है, यानी कि उसमें आज बड़ी बहस हुई है मखसूस नशस्तों के केस में, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स रेस किए गए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में भी जाते हैं। और उन्होंने कहा है एक जज साहब ने कि ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह करते हुए बल्ले के निशान से महरूम किया है PTI को, और ये नहीं अपेरेंटली होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये केस अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, बहस जारी है और 1 जुलाई तक इसको एडजर्न किया गया। बाकी बहस इसकी 1 जुलाई को होगी। और आखिरी खबर आज के वीलॉग की, CM KPK अली मीन गंडापुर ने अपनी काबीना के इजलास में 9 मई के हवाले से जो वाक़यात हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है। अब बहुत सारी बातें ये हो रही हैं कि CM KPK संभाला नहीं जा रहा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि कोई गवर्नर राज लग जाए और CM को फारिग किया जाए अगर CM काबू में ना आया। अभी 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन के क़याम की खबर तो आ गई है, अब बाकी किसी हुकूमत की तरफ से ये आई नहीं। KPK इसमें आगे आगे चल रहा है, अब आगे आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। इस वीलॉग में इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।